पंचम अध्याय के इन सूत्रों में है, किंतु माध्यम है लिंग शरीर। लिंग माने सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर के माध्यम से वह इधर उधर जाता है, स्वयं नहीं जाता है, ये कहा गया। तो मुक्ति किसे कहते हैं? तो कल कहा गया था कि मुक्ति का अर्थ है कि कैवल्य को प्राप्त हो जाना। कैवल्य का अर्थ क्या है? तो वहां पर कहा गया था कैवल्य का अर्थ होता है अकेला हो जाना। अकेला का अर्थ क्या है? सूक्ष्म शरीर से रहित स्थिति को प्राप्त कर लेना। तो जब हम मुक्ति को चले जाते हैं तब अकेले रहते हैं। अकेले रहेंगे तो इधर उधर जाना नहीं होगा। तो इधर उधर जाना, विशेष गति को प्राप्त होना, ये जो मुक्ति है, जो भी लोग इसको स्वीकार करते हैं तो इसको ऐसा नहीं स्वीकार करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। ये पीछे का हमारा प्रसंग है। पीछे के पाठ में से किसी को कुछ पूछना है? आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी, कल के पाठ में एक बार आपने एक बतलाया था कि जो आत्मा का निकटतम साथी है बुद्धि, भाई उसका निर्मल होना मुक्ति कहा था। तो जब मुक्ति होती है तो बुद्धि तो साथ नहीं रहती, वो जड़ वो छूट जाती है। किंतु मुक्ति को ये बुद्धि दिलाती है। बुद्धि का काम है भोग अपवर्ग देना। तो अपवर्ग देने का काम ये करते हैं। तो बुद्धि मुक्ति किस प्रकार दिलाई? जब बुद्धि अपने सत्वगुण प्रधान में आ गई और बुद्धि के द्वारा, बुद्धि की प्रेरणा से, और आत्मा कुछ नहीं किया, अब ईश्वर की प्रेरणा से करता है जब, तो बुद्धि का काम खत्म। तो ये जो बुद्धि का काम खत्म का अर्थ है बुद्धि मुक्ति दिला दी। मुक्ति दिला दी का अर्थ है बुद्धि में जो क्लेश था वो दग्ध बीज। जब तक बुद्धि के क्लेश दग्ध बीज नहीं होंगे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। बुद्धि जिस प्रकार सृष्टि के आदि में हमको मिला है, मिलती है, मुक्ति जाने के लिए सृष्टि के आदि में प्राप्त बुद्धि के समान अब की बुद्धि को करनी पड़ेगी। जैसे हम कहते हैं कि मृत्यु से पहले बालक बन जाओ। इसका अर्थ क्या है? जब हम पैदा हुए तो निष्कलंक थे, निर्मल थे। अब मृत्यु से पहले भी जो बालक बन गया वो निष्कलंक हो गया। अभी आप बालक बने हैं क्या? अब तो आप अपने आप को वृद्ध और वृद्धा बोलते हैं। आपको कोई माता पिता कहता है तो अच्छा लगता है, किंतु कोई बालक कह देगा अच्छा नहीं लगता। किंतु बालक का स्वभाव को वृद्धावस्था में लाने की आवश्यकता है। हाँ, मूर्खों को भी बालक कहा जाता है, किंतु बालक के समान निर्मल मन होना चाहिए, तब मुक्ति मिलेगी। तो आप पूछ लीजिए क्या पूछ रहे हैं। हाँ जी, कैवल्य की स्थिति आपने कहा कि सूक्ष्म शरीर छूट जाता है तब कैवल्य होता है, ऐसा है क्या? कैवल्य का अर्थ ही है अकेला। अभी हम लोग शरीर के साथ हैं, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्थूल शरीर, और छूटते भी हैं तो केवल कुछ समय के लिए छूटते हैं, दोबारा बंधन में आ जाते हैं, किंतु उस समय भी सूक्ष्म शरीर रहता है। किंतु कैवल्य जब मिल जाएगा, मुक्ति में सूक्ष्म शरीर भी नहीं रहेगा, कारण शरीर का तो चिन्ह ही नहीं रहेगा, स्थूल शरीर की कोई बात ही नहीं, वो अकेला रहेगा। अकेला का अर्थ है, अकेला का अर्थ है ये सबसे रहित, ईश्वर से रहित की बात नहीं चल रही। अब बोलिए। कैवल्य और मुक्ति में फिर फर्क क्या रहा? मुक्ति में
मुक्ति, कैवल्य, परम धाम, परम गति, समाधि, जीवन मुक्त, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। जीवन मुक्त तो तभी होता है जब वो शरीर अभी जो है मृत्यु नहीं होती, हाँ, तो जीवन मुक्त अवस्था तो वही होती। जीवन मुक्त का अर्थ क्या हुआ? जीवन मुक्त कौन बनेगा? जो मुक्ति में जो मुक्तात्मा है, जो सुख को प्राप्त, अर्थात जो दुख से रहित स्थिति को प्राप्त हुए हैं, उसी स्थिति को शरीर में रहते हुए प्राप्त हो जाता है। उनके समान ही केवल उन लोग सोते जागते खाते पीते भौतिक दृष्टि नहीं है, ये खाते पीता जगता आदि है, दोनों में अंतर यही है, किंतु दोनों की स्थिति सेम है। शरीर तो रहता है ना साथ, सूक्ष्म शरीर रहने पर भी वो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण और संस्कारों को दग्ध बीज कर दिए रहता है, इसलिए वो रहते हुए भी वो प्रभाव नहीं डालते। हाँ, इसलिए महर्षि दयानंद जी के ऊपर इतने बाधा विघ्न आए, विष पिला देने वालों को भी और शरीर के कष्ट को भी उन्होंने कष्ट नहीं माना। वो संसार का नियम है, समझ गए, प्रभावित नहीं हुए। जो भी योगी होता है वो सांसारिक लोगों से बिल्कुल भिन्न हो जाता है, जो ईश्वर से जुड़ जाता है। मुक्तात्माओं के समान वो दुख से रहित स्थिति में रहता है, केवल दुनिया में सशरीर रहता है बोल के हम उसको जीवन मुक्त बोलते हैं, न तो मुक्ति के समान वो सुखी रहता है। अर्थात सुखी का अर्थ है दुख से बचे रहता है। जीवन मुक्त के बाद होती है, केवल वो मरने की प्रतीक्षा में रहता है और बिगड़ता नहीं है। किंतु संप्रज्ञात समाधि वाला और नए नए असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त होने वाला दोबारा नीचे भी गिर सकता है अभ्यास के छूट जाने पर, किंतु जीवन मुक्त जो है वो और नीचे आता ही नहीं। अर्थात जीवन मुक्त का अर्थ हो गया जो अपने लिए कुछ काम नहीं करता है। ईश्वर जैसे अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, वो अपने लिए कुछ नहीं करता है, वो खाता पीता सोता जागता दूसरों के लिए। क्यों? उसका सब काम खत्म हो चुका है, तब जीवन मुक्त बनता है आदमी। ठीक है। आचार्य जी, जब कैवल्य नमस्ते, जब कैवल्य की स्थिति प्राप्त होने के बाद आत्मा जो शरीर छोड़ के जब मुक्त होता है, यदि आत्मा में गति नहीं है तो फिर वो मुक्त अवस्था में कैसे भ्रमण करता है? यहाँ जो गति कर रहा था वो आत्मा की नहीं है, आत्मा अपने आप में निष्क्रिय है, ध्यान रखिए। हर समय आत्मा निष्क्रिय ही रहेगा। वो यदि यहाँ गति कर रहा है तो लिंग शरीर के कारण, सूक्ष्म शरीर के कारण, और वहां यदि गति कर रहा है तो वो ईश्वर के कारण, किंतु अपने आप में वो निष्क्रिय है। और इस गति और उस गति में अंतर है। ये गति का अर्थ क्या है? विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करना। वहां जो गति है ईश्वरीय व्यवस्था को अनुभव करना। आचार्य जी, जैसे कहा जाता है अभी मुक्ति की अवस्था में जीव आत्मा जो है वो लोक परलोक सभी जगह जा करके घूम सकता है, देख सकता है, तो ऐसी देखने की इच्छा उसमें रहती है आत्मा के अंदर। वो इच्छा का अर्थ क्या है? वो राग वाली इच्छा नहीं है। एक तो ईश्वर की व्यवस्था को देखने के लिए वो जाता है, माने ईश्वर के इस प्रकार भी व्यवस्थाएं हैं क्या जानने के लिए, क्योंकि वो कभी भी जीवात्मा सर्वज्ञ नहीं होता है और ईश्वर का गुण कर्म स्वभाव इतना अनंत है कि वो मुक्ति की जो एक अवधि है 31 नील 10 खरब 40 अरब, इस अवधि में भी नियमित घूम के भी वो ईश्वर के सभी गुणों से और उनकी क्रियाओं से परिचित नहीं हो पाता है। तो और ईश्वर के विषय में जानने के लिए केवल एक ईश्वर की इच्छा रहती है और कोई इच्छा नहीं रहती है मुक्ति में। तो ईश्वर की व्यवस्थाओं से परिचित होने के लिए वो यहाँ वहाँ जाता है। हम लोग जैसे
गुरुकुल देखने के लिए, स्थान घूमने के लिए, मनोरंजन के लिए, काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए घूमते रहते हैं, वहां पर ये सब नहीं है। वहां ईश्वर की विशाल सृष्टि के नियमों से परिचित और ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा से वो घूमता है। दोनों में अंतर है। जैसे वह मुक्ति में ज्ञान को प्राप्त करता है, ईश्वर की व्यवस्थाओं को सभी को देखता है, तो क्योंकि जब उसका मुक्ति की अवधि पूर्ण होने के पश्चात जब जन्म होता है, तो फिर वो एक सबसे साधारण जन्म जो होता है उसका, तो सब कुछ भूल जाता है। वो उसी समय के लिए वो जान रहता है उसके अंदर। कुछ ऐसा क्यों नहीं होता कि कुछ मतलब वैसा ज्ञान उसको रहे और दोबारा से वो उसकी तरफ पढ़ने का प्रयास करे। आप जो है ना एक टोकन प्राप्त किए हैं, वो टोकन का वो टोकन की जो अवधि है वो 2 साल। 2 साल में इस टोकन में किसी भी होटल में रह सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। अब अवधि खत्म होते ही वो टोकन और काम करेगा नहीं जाए। बस मुक्ति का टोकन वैसे मिल जाता है 31 10 खरब 40 अरब, और आप टोकन का समय खत्म होने के बाद बोलेंगे उसी टोकन से और काम चला लूंगा और भोग लूंगा और नहीं चलेगा। वैसी स्थिति है मुक्ति। उतने अवधि तक आप कुछ भी करो, जन्म लेते ही दोबारा खाली। जी है। अब आगे देखते हैं। मुक्ति में और क्या नहीं है। पुनश्च अने इधर उधर चले जाने का नाम मुक्ति नहीं है, कहा गया। अब मुक्ति और क्या नहीं है, अब कहा जाता है। कुछ लोग क्या बोलते हैं, शरीर से छूट जाना मात्र ही मुक्ति है। शरीर के राग में युक्त रहना मुक्ति नहीं है, और शरीर के आकार से रहित स्थिति को प्राप्त कर लेना मुक्ति है। ऐसे भी कुछ लोग कहते हैं। तो उस प्रसंग में यहाँ पर सूत्र आया। क्या प्रसंग में आया, ध्यान रखिए। जैसे कुछ लोग क्या बोलते हैं, शरीर छूट जाने को स्वर्गीय हो गया बोलते हैं, मुक्ति में चला गया बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो माता पिता को बहुत स्नेह करते हैं और माता पिता के उपकार कार्य, पढ़ने के कार्य आदि को देख के बोलते हैं मेरे माता पिता जो है मुक्ति मार्ग के पथिक हो गए, उनका शरीर छूट गया। किंतु आप कुछ भी कर दीजिए, सेवा परोपकार अध्ययन आदि, यदि आपके अंदर क्लेश हैं तो आपके दुनिया भर के लोग बोलने पर भी आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। किंतु बोल देते हैं लोग अतिशय श्रद्धा से, अतिशय भक्ति से बोल देते हैं। तो आप कुछ भी करिए, मुक्ति नहीं है। तो यहाँ क्या सूत्र कहना चाह रहा है, पुनश्च वही प्रसंग में कि इस अवस्था की, इस स्थिति का नाम भी मुक्ति नहीं है। कौन सी स्थिति, तो कहा न आकार उपराग उच्छिति ही। उच्छिति माने हट जाना, आकार माने तदाकार, उपराग माने वस्तु प्रीति, अर्थात शरीर रूपी आकार के प्रति आपका आकर्षण था तो उसको कहेंगे आकार उपराग। किंतु वो शरीर के प्रति, आकार के प्रति जो आपका उपराग या आकर्षण था, राग था, चाह थी, वो चाह जो है उच्छिति हट गई। तो उसको यदि आप मुक्ति मानते हैं तो वो मुक्ति नहीं है। क्यों? इसको यदि आप मुक्ति कहेंगे तो क्या दोष आएगा, क्षणिकत्वादि दोषात, क्षणिकत्व आदि दोष आ जाएंगे। कैसे? मुक्ति के लिए पूरा जीवन खपाना पड़ता है, पूरा जीवन में तप करना पड़ता है, पढ़ते समय ध्यान से सुनना पड़ता है, संध्या यज्ञ के समय सोना नहीं पड़ता है, चंचलता हटानी पड़ती है, और कोई कुछ बोल दिया तो उत्तर देना नहीं है, मौन रहना है,
और विषय वासना का सेवन नहीं करना है, तब जाकर के मुक्ति मिलती है। इतनी बड़ी मुक्ति की स्थिति एक क्षण में खत्म हो गई। कैसे? मुक्ति क्षणिक हो गया उनके लिए। कैसे? कि एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर को प्राप्त करने के लिए जो गैप का समय है वो कितने देर का है? कुछ लोग बोलते हैं 12 दिन, कुछ लोग बोलते हैं मकड़ी का पैर यहां से वहां जाते तक। मान लो दोनों स्थिति, केवल 12 दिन भी मान लीजिए या 1-2 मिनट 5-10 मिनट मान लीजिए, उतने देर के लिए हम शरीर से छूटते हैं। तो उतने देर के लिए यदि मुक्ति मिलेगी किसी को, तो मुक्ति के लिए यत्न क्यों करेगा कोई आदमी? क्या बात समझ में आई? हाँ, एक क्षण लगता है एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने के लिए। आपके शरीर से जीवात्मा निकली और सारी व्यवस्थाएं पहले से निर्धारित थी और नया शरीर में प्रवेश कर गई। मान लीजिए उतने देर के लिए शरीर से जीवात्मा अलग हुई। उतने देर को यदि मुक्ति बोलेंगे, उतने देर की मुक्ति के लिए कौन यत्न करे? कोई यत्न नहीं करेगा, पुरुषार्थ नहीं करेगा। दूसरी बात, कुछ क्षणिकवादी होते हैं, वो बोलते हैं क्षण क्षण में। कुछ विज्ञानवादी होते हैं, वो बोलते हैं क्षण क्षण में वस्तुएं बदलती हैं। अब मुक्ति को हम ये न के न प्रकार न तप करके प्राप्त कर लिया, वो एक क्षण में बदल करके आत्मा फिर बंधन को प्राप्त हो गई। तो क्षणिकवादियों के मत में भी मुक्ति को स्वीकार करना ठीक नहीं, और शरीर के उपराग से हट जाने को मुक्ति बोलेंगे, एक क्षण के लिए मुक्ति प्राप्त करना, वो भी बात ठीक नहीं है। क्या है? यहाँ पर उसका निषेध है, उसको आप मुक्ति मत बोलना, ये कह रहे हैं। भाष्य को देखिए, आकार उपराग उच्छेदी न विषय आकारस्य उपरागात्। विषयों से जुड़ जाने को भी कहा जाता है राग में लिप्त है, आकर्षणों में फंसा हुआ है, चकाचौंध में डूबा हुआ है, यह आदमी रागी है। इसलिए आप दर्शन में पढ़ेंगे, न्याय दर्शन में, ईश्वर को प्राप्त कर लूंगा, आनंद को प्राप्त कर लूंगा, इसलिए मुक्ति को प्राप्त करूंगा बोलेंगे, इससे भी राग बढ़ेगा, क्लेश बढ़ेगा। क्या क्या बात समझ में आई? मुक्ति में ईश्वर का आनंद मिलता है बोलेंगे, तो उस आनंद में कहीं राग ना हो जाए बोल करके कहा गया कि मुक्ति का अर्थ है दुख से बच जाना। न तो राग खत्म करने के लिए आप जीवन भर लगे, और यहाँ पर मुक्ति को प्राप्त कर लेने से मिठाई के समान सुख मिलेगा, रसमलाई के समान सुख मिलेगा, ईश्वर को प्राप्त कर लेने से सांसारिक सुख के समान सुख मिलेगा, इससे भी और बढ़िया सुख मिलेगा। ऐसा यदि कल्पना करके हम मुक्ति के लिए यत्न करेंगे तो राग बढ़ जाएगा, क्लेश बढ़ जाएगा। इसलिए मुक्ति का अर्थ है दुख से बचना। तो देखिए यहाँ क्या कहा गया, विषय आकारस्य उपरागात्, विषय के आकार वाला हो जाना। आकार माने तदाकार, तदाकार माने उसके समान। किसके समान? वस्तु के समान, विषय के समान। अपने आप को विषय के समान समझ लेना। आकार माने शरीर, शरीर से इतना अधिक जुड़ाव रखना कि एक पल के लिए भी किसी स्पर्श आदि से बचने की इच्छा न करना। किसी पदार्थ को हर समय छूने की इच्छा, किसी पदार्थ को हर समय देखने की इच्छा, किसी पदार्थ को हर समय खाने की इच्छा, किसी पदार्थ को हर समय सूंघने की इच्छा, किसी पदार्थ को हर समय सुनने की इच्छा,
ये विषय से रत रहना है। हाँ, विषयों से चित्त को हटा देना वैराग्य है, और वैराग्य की पराकाष्ठा मुक्ति है। इसको एक अंश को हम स्वीकार करते हैं और करना भी चाहिए। किंतु यहाँ क्या कहा जा रहा है? यहाँ कह रहे हैं कि विषय से युक्त अपने आप को बना दे रहना, उपराग करके, जुड़ करके, और कुछ काल के लिए उससे हट जाना, ये मुक्ति है। इस प्रकार कथन ठीक नहीं। क्यों नहीं है? तो कहा क्षणिक विज्ञान रूपे ही आत्मनि बंधो। क्षणिकवाद और विज्ञानवाद में आत्मा का बंधन भी होता है, अर्थात एक क्षण के लिए आत्मा किसी विषय से जुड़ भी जाती है और एक क्षण के उपरांत विषय से हट करके मुक्ति को भी प्राप्त कर लेती है। ऐसा उन लोग कथन करते हैं। तस्य विषय उपराग से उच्छेद मुक्ति, और विषय से उच्छेद हो जाना, उस आत्मा का उस शरीर आदि विषय के उपराग से उच्छेद हो जाना मुक्ति रीत्यपि न, उसको मुक्ति कहना ये भी बात ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? तो कहा क्षणिकत्वादि दोषात मुक्ते है क्षणिकत्व आपद्येत। मुक्ति में भी क्षणिकत्व की आपत्ति आएगी, अर्थात दोष आएगा। तथा अपाय अपुरुषार्थत्व, और मुक्ति हट गया, अर्थात जो मुक्ति हमको मिली वो हट गई एक क्षण के उपरांत, तो उसके लिए किया गया पुरुषार्थ भी अपुरुषार्थ कहलाएगा। हम कितना पुरुषार्थ करके मुक्ति को प्राप्त करते हैं, वो मुक्ति एक क्षण के बाद लापता हो गई, तो उसके लिए जो हमने पुरुषार्थ किया वो पुरुषार्थ कोटि में आएगा या अपुरुषार्थ हो जाएगा? कोई भी आदमी पुरुषार्थ इसलिए नहीं करता है कि एक क्षण में वो पदार्थ प्राप्त होने के उपरांत कड़ी मेहनत और पहाड़ तोड़ने के समान, समुद्र के पानी को खाली करने के समान तप करके मुक्ति को हम प्राप्त करते हैं। वो एक क्षण के लिए कोई प्राप्त करेगा तो पहाड़ को तोड़ेगा क्यों? समतल जमीन करेगा क्यों? समुद्र का पानी खाली करने के समान तपस्या करेगा। तो मुक्ति को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किस प्रकार करना पड़ता है? वो पहाड़ को खोदने के समान, पूरा पहाड़ को खोद करके समतल करने से जैसा श्रम लगता है उस जैसा श्रम करना पड़ता है यहाँ पर। किंतु हाथ पैर चलाना नहीं पड़ता है। पहाड़ को खोदने के लिए, बराबर समतल करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है। मुक्ति के लिए पसीना बहाना नहीं पड़ता है। वहां पर शरीर को चलाना पड़ रहा था, यहाँ पर मन को चलाना बंद करना पड़ता है। बस अंतर यह है। हम मन के अंदर हम लोग पहाड़ खोदते रहते हैं, विभिन्न विषयों से जुड़ते रहते हैं, वो विषयों को खत्म करना पड़ता है, बस अंतर इतना। तो मुक्ते क्षणिकत्व आपद्येत तथा अपाय अपुरुषार्थत्वम क्षणांतरे स्वतो बंध निवृत्ति प्रसंगाश्च आपद्येत। तस्मात्, इसलिए एक क्षण के बाद बंधन, एक क्षण के बाद मुक्ति, इसके लिए करे कौन पुरुषार्थ? ये दोष आ जाने से आप मुक्ति का अर्थ ये नहीं कह सकते हैं कि कुछ काल के लिए विषयों से अपने आप को दूरी बना देना, अलग रख देना। इसका नाम भी मुक्ति नहीं। आप लोगों ने सूत्र का अर्थ समझाया नहीं। नाकारो परागोच्छित्ति क्षणिकत्वादि दोषात्। उसको खंड करके ऐसा पढ़िए, न आकार उपराग उच्छिति ही क्षणिकत्व आदि दोषा। ये खंड करके हो गया। लिखिए,
यहाँ पर सूत्रकार मुक्ति और किसे नहीं स्वीकार करना चाहिए और किसे नहीं स्वीकार करना चाहिए कह रहे हैं। अर्थात मुक्ति और क्या नहीं है, इस पर कह रहे हैं। विषय के प्रभाव से मुक्त हो जाना, अर्थात रूप रस ने रस मत लिखिए, अर्थात रूप अर्थात शरीर आदि से छूट जाना, छूट जाना मात्र भी मुक्ति नहीं है। यदि कोई यह सोचे कि शरीर आकार वाला है, इससे जुड़ाव रखना राग है, किंतु जब इस राग को या इसके साथ जो जुड़ा हुआ संबंध है इसको हटा देने को मुक्ति कहते हैं। तब उसका यह हटा देने को मुक्ति कहते हैं। हाँ, तब उसका इस प्रकार का विचार या सोचने को मुक्ति नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए? क्योंकि क्षणिकत्व आदि दोष होने से कोई भी आत्मा जब किसी शरीर से अपने को पृथक करता है तब
वह केवल कुछ देर के लिए ही पृथक करता है। उस समय के अनंतर वह नया शरीर को प्राप्त कर लेता है। इस समय के अनंतर वह नया शरीर को प्राप्त हो जाता है। यदि शरीर से छूटने को ही मुक्ति कहेंगे, यदि शरीर से छूटने को ही मुक्ति कहेंगे, तो अगले शरीर के प्राप्त होने तक के जो बीच का समय है, जो बीच का समय है, वही मुक्ति हो गई। तो उससे मुक्ति केवल कुछ क्षण तक के लिए ही प्राप्त हुई। ऐसा माना जाएगा। और भी इतना अधिक कम समय, इतने कम काल के लिए, ऐसा लिखे, इतने कम काल के लिए कौन आत्मा है जो पुरुषार्थ करेगा? उसका पुरुषार्थ तो अपुरुषार्थ ही कहलाएगा। क्यों? क्यों? क्योंकि इतने छोटे काल के लिए इतनी मेहनत करना बुद्धिमत्ता न होने से, अर्थात बुद्धिमत्ता न होने से अधिक कष्ट करना और थोड़ा सा लाभ को प्राप्त होना, यह लाभ निरर्थक के समान ही है। इसी प्रकार यदि मुक्ति को क्षणिकवादी लोग जिस प्रकार बताते हैं कि आत्मा जब विषयों के बंधन से हट जाता है तब मुक्त हो जाता है।
किंतु क्षण भर के बाद पुनः मुक्ति की स्थिति से बंधन को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि आत्मा क्षण क्षण में बदलते रहता है। तो मुक्ति का स्वरूप को इस प्रकार यदि कोई स्वीकार करेगा तब उसके मन में मुक्ति प्राप्ति की इच्छा होगी ही नहीं। वह इसके लिए पुरुषार्थ भी नहीं करेगा। अतः मुक्ति का अर्थ विषयों से कुछ काल के लिए हट जाना या मुक्ति का अर्थ शरीर से छूट जाना मात्र नहीं है। अब आगे देखिए, तथा और आगे इसी पर कह रहे हैं मुक्ति के प्रसंग में। लोगों की मान्यता मुक्ति पर क्या क्या है देखिए। पीछे भी ये मान्यता वाले थे, अब भी ये मान्यता वाले हैं। तो सूत्र है 78वां देखिए, न सर्वोच्छित्ति पुरुषार्थत्वादि दोषात्। अब इसको काटिए, सूत्र को तोड़िए। न सर्व उच्छिति ही अपुरुषार्थत्वादि दोषात्। अपुरुषार्थत्व आदि दोषा, ऐसे यदि खंड करेंगे सूत्र, कितने खंड हो गए? न सर्व उच्छिति ही अपुरुषार्थत्व आदि दोषा, इतने शब्द हैं इसमें, पद हैं इसमें। अब सूत्र को समझिए। अच्छा, ठीक है। तो अब सूत्र को देखिए, न सर्व उच्छिति ही, सब कुछ छूट जाना, सब कुछ छूट जाना। अगर कोई कहे मुक्ति में सब कुछ छूट जाता है, उच्छिति माने नष्ट हो जाता है, उच्छिति माने समाप्त हो जाता है, सब कुछ नाश हो जाने का नाम ही मुक्ति है, यदि कोई कहे तो वहां क्या दोष आएगा? अपुरुषार्थत्व आदि दोषात्। अपुरुषार्थ करना आदि दोष होगा। पुरुषार्थ का अर्थ होता है प्रयोजन। हम यदि कुछ भी पुरुषार्थ करते हैं तो उसके पीछे एक प्रयोजन रहता है, वस्तु की प्राप्ति, या नहीं? पुरुषार्थ के पीछे उद्देश्य क्या है? किसी चीज की प्राप्ति। बिना प्राप्ति की इच्छा से कोई भी पुरुषार्थ नहीं करता। और यहाँ पर क्या कहा गया?
आप सब कुछ प्रकार से पुरुषार्थ करिए, उद्यम करिए और मुक्ति को प्राप्त हो जाइए। मुक्ति को प्राप्त होते ही आत्मा तक सब समाप्त हो जाता है। यदि आत्मा तक पदार्थ सब समाप्त हो जाने को मुक्ति कहेंगे तो आत्मा अपने आप में समाप्त हो गई। तो मुक्ति में जो आनंद की स्थिति को प्राप्त होना या दुख से बच जाना जो हम कहते हैं, वो स्थिति तो उसको मिली ही नहीं। तो उसका पुरुषार्थ पुरुषार्थ की कोटि में नहीं हुआ, वो तो अपुरुषार्थ की कोटि में आ गया। कोई भी कुछ किया और नष्ट हो गया, तो वो करेगा क्यों, नष्ट होना चाहेगा क्यों? कोई भी कुछ भी करता है तो उसके पीछे उसका उद्देश्य रहता है किसी चीज की प्राप्ति हो, और यहाँ कोई चीज मिल ही नहीं रही है। उल्टा क्या हो रहा है, आत्मा तक की समाप्ति हो रही है। आत्मा अपने आप में तो नित्य है, आत्मा अपने आप में चेतन है, आत्मा अपने आप में निरवयव है। जो भी निरवय पदार्थ होते हैं, चेतन पदार्थ होते हैं, वो कभी भी खत्म नहीं होते हैं। जो सावयव पदार्थ होते हैं वो खत्म होते हैं, ये बात ठीक है। किंतु यहाँ पर ज्ञान के अभाव में कहिए, शास्त्र का बोध ना होने के कारण कहिए, लोगों का कहना है कि मुक्ति का अर्थ है सब कुछ समाप्त हो जाना। जैसे सन्यासी का अर्थ लोगों ने समझ लिया क्या, सब कुछ का त्याग कर देना, अर्थात भोजन भी पकाना नहीं, व्यायाम भी करना नहीं, सब काम बंद। अब दूसरों के भरोसे में जीना, इसको सन्यासी समझते हैं लोग। दूसरे देंगे, खाएंगे, पिएंगे, नहीं देंगे तो देखेंगे। जबरदस्ती भी लोगों को कह करके लेंगे, सन्यासियों को देना चाहिए बोलकर। दूसरों को दुख दे करके भी लेने को पाप नहीं समझा जाता है। अब दूसरों की परिस्थितियों को बिना समझे उनसे लाभ लेना चाहता है व्यक्ति। अर्थात ये कैसे अर्थ को हम लोगों ने कदर्थ कर दिया। तो यहाँ पर मुक्ति का अर्थ को लोगों ने गलत अर्थ करके अपनी प्रसिद्धि प्राप्त कराना चाहते हैं कि मुक्ति का अर्थ है सब कुछ नाश हो जाना। तो विज्ञानवादी, क्षणिकवादी मानते हैं कि सब कुछ तत्काल नाश हो जाता है। यदि मुक्ति भी नाश का नाम है, आत्मा का नाश का नाम, तो इस प्रकार की मुक्ति के लिए कोई भी पुरुषार्थ नहीं करेगा। यदि कोई करता भी है तो उसका पुरुषार्थ की कोटि में नहीं होगा, अपुरुषार्थ कहलाएगा। ये सूत्र का सामान्य अर्थ हुआ। अब इस पर और विचार करें। ओम